नमस्कार, सुस्वागतम खम्मा गणित सभी साथियों आज की सेशन में हम राजस्थान के जो तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम है उसकी तैयारी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि आने वाले जो वैकेंसी हैं उसके लिए ये कारगर साबित होने वाली हैं। जो भाई अब की बार फरवरी में होने वाला तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये उपयोगी हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य है आने वाली तृतीय श्रेणी अध्यापक जो चाहे कभी भी आए उसकी तैयारी हम हमारे YouTube चैनल VM क्लासेस में शुरू कर रहे हैं। साथियों आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर केवल और केवल अब राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक वो भी लेवल प्रथम की तैयारी आपको करवाई जाएगी विद नोट्स विद शॉर्ट्स के साथ, वो भी डिजिटल एनिमेशंस के साथ। तृतीय श्रेणी अध्यापक की हम तैयारी शुरू करने से पहले आज की इस वीडियो में हम जो है राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक यानी कि सामान्य विशेष शिक्षा यानी कि लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक सीधी भर्ती का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसकी विशेष चर्चा या विश्लेषणात्मक ढंग से हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। साथियों आज की इस वीडियो में हम विश्लेषणात्मक ढंग से पाठ्यक्रम को समझेंगे और उसके बाद टॉपिक वाइज हम जो है डिजिटल एनिमेशंस के साथ वीडियो बनाएंगे या वीडियो क्रेडिट करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के लिए, चाहे वो आने वाली वैकेंसी हो या फिर 2023 वाली वैकेंसी हो। साथियों हम शुरू करते हैं। राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम जो यानी कि कक्षा 1 से 5 तक हेतु परीक्षा की स्कीम नियमानुसार होगी। परीक्षा की स्कीम देख लेते हैं सबसे पहले कि परीक्षा में कैसे क्या होने वाला है। साथियों परीक्षा 300 अंकों की होगी, ये आपको पता होगा। 300 अंकों की होगी यानी 300 नंबर होंगे उसमें। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा यानी केवल और केवल एक प्रश्न पत्र ही होगा, अलग अलग आपको नहीं देना पड़ेगा या सेकंड फर्स्ट नहीं देना पड़ेगा, केवल एक ही होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी यानी 2.5 घंटे आपको समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको केवल गोले भरने होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा अर्थात नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। अगर आप गलत उत्तर देते हो तो 3 प्रश्न ऐसे अगर आप गलत दे देते हो तो आपके जो अंक आ रहे हैं उसमें से 1 नंबर काट दिया जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा 1 से अधिक उत्तर देना है, यानी आप ज़्यादा उत्तर दे देते हो या गलत उत्तर दे देते हो तो उसका मतलब नकारात्मक। अब हम देख लेते हैं पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ही ऐसी रीति से जो प्राकृतिक अभिकरण उसी समझे सूचित किया जाएगा। यानी सिलेबस बदल भी सकते हैं, ये इनके हाथों में है, जैसे बदलेंगे आपको यानी हमें सूचित कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि परीक्षा के लिए विषय एवं अंकभार क्या रहेगा। साथियों आपको फिर बता दें कि हम सिर्फ और सिर्फ तृतीय श्रेणी अध्यापक रीट मेंस लेवल प्रथम की बात करने वाले हैं, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे आपके अंकभार हो, चाहे सिलेबस टॉपिक जो भी है, हम केवल और केवल लेवल फर्स्ट की तैयारी इस वीडियो पर करने वाले हैं शानदार जानदार तरीके से, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट्स ही हैं। परीक्षा के लिए विषय और अंकभार क्या रहेगा लेवल प्रथम के लिए। अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए। साथियों अब सबसे पहले इधर विवरण दिया हुआ है और इधर अंकभार दिए हुए हैं। देखिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान तथा राजस्थानी भाषा, ये चारों मिलकर जो है 100 अंक हमें लाने होंगे।
सबसे पहले हम भूगोल देख लेते हैं कि भूगोल में कौन कौन सी टॉपिक्स तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम वाले को पढ़ने हैं। भूगोल में सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पढ़ना है, यानी कि जो भूगोल का स्वरूप है वो पूरा का पूरा हमें पढ़ना है। उसके बाद मानसून तंत्र एवं जलवायु, किस तरह से मौसम का कैसे क्या है, जलवायु का वर्गीकरण सारा पढ़ना होगा। उसके बाद अफवाह तंत्र, जिसमें जिले, नदियाँ और बांध पढ़नी होंगी। राजस्थान की वन संपदा के बारे में जानकारी चाहिए। वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य पढ़ने होंगे। मृदा एवं मृदा संरक्षण पढ़ने होंगे। राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। देखिए साथियों, एक ही टॉपिक में चार टॉपिक दिए हुए हैं इन्होंने, यानी जनसंख्या घनत्व अलग है, वहाँ पर साक्षरता लिंगानुपात वापस अलग है, तो ऐसे करके बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र हैं। धात्विक एवं अधात्विक खनिज है। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत और गैर परंपरागत। राजस्थान के पर्यटन स्थल है। राजस्थान में यातायात के साधन है। तो ये भूगोल की बात हो गई है साथियों। उसके बाद इतिहास और संस्कृति को अगर हम देखें, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है। उसमें से कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातला और बेराड ही पढ़ने हैं। यानी अन्यत्र अगर आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस होगा। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं पढ़नी है, जो युद्ध वगैरह हुए हैं, लड़ाइयाँ। प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं। यहाँ पर छोटा सा शब्द है प्रमुख राजवंश, लेकिन राजवंश बहुत बड़ा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था पढ़नी होगी। राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें किले, स्मारक इत्यादि लगा रखा है इन्होंने, तो पूरी स्थापत्य कला पढ़नी होगी। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य बनने होंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत जो है वो भी पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल पढ़ने होंगे, जैसे हल्दी घाटी हो गया, जितने भी है ना वो, सारंगपुर। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने होंगे। राजस्थान के सारे वस्त्र और आभूषण के बारे में जानकारी लेनी होगी। राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प कला को पढ़ना होगा। 1857 की क्रांति में राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन पढ़ने पड़ेंगे। प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद राजस्थानी भाषा पढ़नी पड़ेगी। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। यानी राजस्थानी भाषा, इतिहास एवं संस्कृति तथा भूगोल, यदि आप इसे पूर्ण तरह कवर करते हैं तो ये आपके 100 नंबर का मैटर बनेगा। उसके बाद 80 नंबर का एक और वापस खंड दिया हुआ है, जिसमें राजस्थान का वापस सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। फिर इसमें से 3-4 खंड पढ़ने पड़ेंगे। जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। तो इस तरह से हमें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद शैक्षणिक परिदृश्य, वापस इसमें टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार। यानी राज्य में केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं विद्यार्थियों को, और योजनाएं तथा पुरस्कार कौन कौन सी दी जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के संदर्भ में पढ़नी पड़ेगी। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसके अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें प्रावधान में क्रियान्विति पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तथा उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजना एवं क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय। इतना पढ़ने के बाद आप फिर से जो है 80 नंबर क्लियर होंगे। तो इस तरह से आपके 180 नंबर राजस्थान जीके से कंप्लीट होंगे। उसके बाद साथियों आपको विद्यालय विषय, यानी पहले से लगाकर 5वीं तक के जो टीचर्स होते हैं, वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए 5 विषय जो है उनको विद्यालय विषय के अंतर्गत रखा गया है। साथियों इसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जोड़ा गया है।
जिसके 10-10 नंबर होंगे और 8 नंबर की शिक्षण विधियाँ होगी, यानी टोटल 18 नंबर की एक सब्जेक्ट है आपके, तो 90 नंबर की आपके विद्यालय विषय होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं विद्यालय विषय में आपके हिंदी में शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। ये 10 अंकों का हिंदी होगी और 8 नंबर की जो है शिक्षण विधियाँ अलग है। 4 प्रश्न शिक्षण विधियों के अलग है, वो शैक्षिक रीति में हम देख लेंगे। इनके साथ ही आप समझ सकते हैं या अलग से अभी हम देखेंगे। तो 10 नंबर का केवल और केवल विद्यालय विषय है, ये शिक्षण विधियों के अलावा है। इंग्लिश में हम देख लेते हैं आर्टिकल्स है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये 10 नंबर की वापस आपकी अंग्रेजी है। उसके बाद 10 नंबर की फिर से आपके मैथ गणित है, पूर्ण संख्या है, अभाज्य और भाज्य संख्या है, गणितीय मूल संक्रियाएं हैं जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग, भिन्न की अवधारणा में दशमलव संख्या है, अभाज्य गुणनखंड है, लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, रेखा एवं कोण है, समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल है, ठोस आकृतियां हैं जिसमें से घन, घना, बेलन, शंकु, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। इतनी गणित जो है आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। साथ ही उसके बाद आपके जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, जिसमें से अम्ल, क्षारक और लवण, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, ये आपके साइंस जो है विज्ञान उसके टॉपिक्स की बात हम कर रहे हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, गति है, बल तथा गति के नियम है, प्रकाश है, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य है, जीवों में श्वसन एवं परिवहन है, जंतुओं में जनन है। ये 10 नंबर का मैटर हो जाएगा। फिर आपके सोशल साइंस आती है वापस, सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है ना, लेवल पर तुमको तो पढ़नी पड़ेगी। सामाजिक विज्ञान ये भी 10 नंबर की है। अगर देखें तो ये भी राजस्थान जीके का ही टॉपिक बन जाता है। 180 + 10 190 का आपके राजस्थान जीके हम कह सकते हैं। राजस्थान एक परिचय आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि एक भूगोल का टॉपिक बन गया है वापस। मुगल साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा सामाजिक अध्ययन में, ये भी एक तरह से इतिहास का टॉपिक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया है वापस। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हो गया। भारत प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संरक्षण, ये भारत के संदर्भ में आ गई है। राजस्थान में कृषि भूगोल का टॉपिक आ गया है। भारतीय संविधान पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान क्या रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान में लोक प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये 10 नंबर का हो जाएगा। अब साथियों हम देखते हैं 5 विषय थे, विद्यालय विषय थे 5, 10-10 नंबर के। अब उन्हीं 5 सब्जेक्ट की वापस शिक्षण विधियां हैं जिनको शैक्षणिक रीति विज्ञान कहते हैं। एक विषय की 8 नंबर की है, ठीक है। तो एक विषय आपके टोटल 18 नंबर की आने वाली है। 18 5 90 नंबर के आपके विद्यालय विषय आने वाला है। शैक्षणिक रीति विज्ञान यार हम हिंदी देखें तो हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या पढ़नी होगी। भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना एवं भाषाई कौशलों का विकास कैसे होता है, हिंदी के संदर्भ की हम बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां, हिंदी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, ये आपके 8 नंबर का मैटर होगा हिंदी में शिक्षण विधियों में। उसके बाद वापस इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। 8 नंबर की शिक्षण विधियां, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीलिंग्विज्म, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग, ये वापस शिक्षण विद्या इंग्लिश की है। उसके बाद गणित की शिक्षण विद्या पढ़नी पड़ेगी, यानी जो आपको विद्यालय विषय जो दिए हुए हैं उनकी शिक्षण विद्या और उनके सवाल या उनके प्रश्न आएंगे। गणित विषय की शिक्षण विद्या, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियां, गणित शिक्षण सहायक सामग्रियां उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधिया तथा निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। वापस सामान्य विज्ञान इसकी शिक्षण विद्या है। तो विज्ञान की शिक्षण विद्या, विज्ञान शिक्षण के उपागम, सहायक सामग्री उपयोग, विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है ना। यानी सामान्य विज्ञान को आप किस तरह से पढ़ा सकते हैं उनकी विधियां पढ़नी होगी। उसके बाद वापस सामाजिक अध्ययन है, वो भी है ना। उधर 10 नंबर के प्रश्न आएंगे नॉर्मल प्रश्न, और इधर 8 नंबर उनको कैसे पढ़ाया जाए उसके बारे में शिक्षण विद्या 8 नंबर की, जिसमें से
सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएं, प्रयोजन कार्य, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन, निदानात्मक औपचारात्मक शिक्षण। तो इस तरह से ये 90 नंबर का मैटर आपके विद्यालय विषय का होता है और 180 नंबर का आपके जीके होता है। 270 इस नंबर से आपके 270 नंबर हो गए हैं। अब पांचवा जो आपके सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो है शैक्षणिक मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। साइकोलॉजी आपकी 20 नंबर की आएगी, लेवल फर्स्ट के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि साइकोलॉजी में क्या क्या बना है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान जिसका अर्थ क्षेत्र में कार्य पढ़ना होगा, बाल विकास अर्थ बाल विकास के सिद्धांत में विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशाक्रम वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व संकल्पना प्रकार व्यक्तित्व को प्रभावित करने कारक और व्यक्ति मापन, बुद्धि जिसमें संकल्पना विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन, अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिकर्ताओं के प्रकार यानी पिछड़े विबंधित प्रतिभाशाली सृजनशील विशेष आवश्यकता बालक इत्यादि, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। इस तरह से आप 20 नंबर क्लियर साइकोलॉजी से करेंगे। तो इस तरह से आपके जो है पूरे 270 और 20 290 नंबर हो जाते हैं। बचे 10 नंबर 300 में से 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना तकनीकी कहते हैं, वो 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से 4 टॉपिक है। सूचना तकनीकी में 6 सब्जेक्ट है आपके उसमें। तो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पढ़ने पड़ेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स पढ़ने पड़ेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या क्या वो पढ़ने पड़ेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या क्या ये पढ़ने पड़ेंगे। यानी 10 नंबर की आपके कंप्यूटर आएगी तथा 20 नंबर की साइकोलॉजी आएगी। 90 नंबर की आपके विद्यालय विषय आएगी जिसके अंतर्गत शिक्षण विधियां और सवाल सारे हो जाएंगे। तथापि 180 नंबर के आपके राजस्थान जीके और उसमें कुछ भारत का जीके, थोड़ा बहुत भारत का संविधान जैसे पृथ्वी, इस तरह से आपके आएंगे। तो इस तरह से ये संपूर्ण विश्लेषण इस तरह से हुआ है। यानी इस तरह से जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस रहेगा। हमें ये पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको दे दिया हुआ है। विश्व का राजस्थान जीके बिल्कुल नहीं है, भारत का बिल्कुल 1 टॉपिक या 2 टॉपिक दिए हुए हैं मुश्किल से, वरना भारत राजस्थान का पूरा जीके डाल दिया है। सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो प्राथमिक स्तर पर होते हैं उनको दिया हुआ है। तो इस तरह से अब आने वाले वीडियो में एक एक करके टॉपिक वाइज, जैसे हम पहले भूगोल नहीं जबकि पहले इतिहास और संस्कृति को कंप्लीट करेंगे, हम डिजिटल एनिमेशन के माध्यम से वीडियोस बनाने वाले हैं, यानी चलने वाले जो डिजिटल होते हैं वैसे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जानदार तरीके करेंगे, चाहे वो आने वाली ये वाली जो वैकेंसी हो या आने वाले भविष्य में जब भी आएगी तब तक हम धीरे धीरे करके इनको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा सा जो अभी भी STC फर्स्ट ईयर में है या अभी आने वाले हैं या सेकंड ईयर में हैं, जिनको अभी शामिल नहीं करने वाले उनके लिए खासकर, वरना जो अभी देने वाले एग्जाम वो भी जुड़ ही सकते हैं ना। तो ये था विश्लेषणात्मक